अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चंगेज़ खान की। तारीख के सीने पर नक्श एक ऐसा नाम जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी। 13वीं सदी का आगाज था जब वस्ती एशिया के सनदाह मैदानों से एक ऐसा तूफान उठा जिसने उस वक्त की बड़ी बड़ी तहजीबों और सल्तनतों को तिनकों की तरह बहा दिया। ये तूफान कोई और नहीं तमूजन था, जिसे दुनिया आज चंगेज़ खान के नाम से जानती है। एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन में अपनों की गद्दारी देखी, जिसे गुलाम बनाया गया और जिसके पास सर छुपाने को जगह तक न थी। उसने कैसे बिखरे हुए और आपस में लड़ते हुए मंगोल कबाइल को एक ऐसी मुनज़्ज़म कुव्वत में बदल दिया जिसका मुकाबला करना नामुमकिन हो गया। चंगेज़ खान की कहानी सिर्फ जंगों और फतूहात की दास्तान नहीं है, बल्कि ये इंसानी अज़म है, बेमिसाल नज़्म ज़ब्त और एक ऐसी जहानत का नाम है जिसने जंग के राइज तरीके हमेशा के लिए बदल दिए। आज की वीडियो में हम उस अजीम फातह की जिंदगी के उन पहलुओं और उन पोशीदा जंगी चालों का जिक्र करेंगे जिन्होंने उसे दुनिया का कहर खुदाबंदी और खाकान आज़म बना दिया। वो जंगी चालें जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। तारीख में जब भी अजीम फातहीन का जिक्र होता है तो चंगेज़ खान का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक आम से कबीले का लड़का जिसके पास ना कोई बड़ी सल्तनत थी और ना ही कोई जदीद असलहा, वो कैसे आधी दुनिया का मालिक बन गया? उसकी कामयाबी का राज उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके दिमाग और उन जंगी हिकमत अमलियों में था जो उस वक्त की दुनिया के लिए बिल्कुल नहीं थी। फौज की तंजीम और नारद का निज़ाम। चंगेज़ खान से पहले मंगोल कबाइल सिर्फ अपने खानदान या खून के रिश्तों की बुनियाद पर लड़ते थे, जिसकी वजह से उनमें गद्दारी आम थी। चंगेज़ खान ने इस निज़ाम को जड़ से ख़त्म कर दिया। उसने अपनी फौज को इशाराई निज़ाम पर तकसीम किया, यानी 10, 100, 1000 और 10,000 के दस्ते। सबसे अहम बात ये थी कि उसने ओहदे खानदान देखकर नहीं, बल्कि काबिलियत देख कर दिए। उसकी फौज में एक आम सिपाही भी अपनी बहादुरी की बुनियाद पर जनरल बन सकता था। इसी नज़्म ज़ब्त ने मंगोलों को एक ऐसी मशीन बना दिया जो एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार रहती थी। तीरंदाजी और घुड़सवारी का मिलाप। मंगोल फौज की रीढ़ की हड्डी उनके घुड़सवार और तीरंदाज थे। ये दुनिया की पहली ऐसी फौज थी जो घोड़े की पूरी रफ्तार के दौरान भी बिल्कुल दुरुस्त निशाना लगा सकती थी। वो एक खास किस्म की कंपोजिट बो इस्तेमाल करते थे जो उस दौर की आम कमानों से कई ज्यादा ताकतवर और लंबी दूरी तक मार करने वाली थी। हिकमत अमली ये होती थी कि वो दुश्मन के करीब नहीं जाते थे, बल्कि दूर से तीरों की बारिश करके दुश्मन की सफ़ों को तितर बितर कर देते थे, और जब दुश्मन कमजोर हो जाता तभी वो करीब आकर हमला करते। मवासिलात का तेज तरीन निज़ाम। जंग में सबसे अहम चीज मालूमात होती है। चंगेज़ खान ने दुनिया का पहला तेज तरीन डाक और पैगाम रसाई का निज़ाम बनाया, जिसे यम कहा जाता था। उसने सल्तनत भर में मखसूस फासलों पर पोस्टें बनाई, जहां ताज़ा दम घोड़े और पैगाम रसा हर वक्त तैयार रहते। उस निज़ाम की बदौलत चंगेज़ खान को हजारों मील दूर होने वाली दुश्मन की नकलो हरकत की खबर चंद दिनों में मिल जाती थी, जबकि दुश्मन को पता भी नहीं चलता था कि मंगोल कब हमला करेंगे। मुहासरे की टेक्नोलॉजी। मंगोल बुनियादी तौर पर सहराई लोग थे, उन्हें किले तोड़ना नहीं आता था, लेकिन चंगेज़ खान ने यहाँ अपनी जहानत दिखाई। जब उसने चीन पर हमला किया तो उसने वहाँ के इंजीनियर को कैदी बनाने की बजाय उन्हें अपनी फौज में शामिल कर लिया। उन इंजीनियर ने मंगोलों के लिए ऐसी मशीनें बनाई जो दीवारों को तोड़ने वाली, भारी पत्थर और आग के गोले फेंक सकती थी। वो दरियाओं के रुख मोड़कर शहरों को गर्क कर देता था, यानी वो दुश्मन के हथियार अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने का माहिर था। नफसियाती बर्तरी और प्रोपेगेंडा। चंगेज़ खान ने खौफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वो जानबूझकर अपनी बेरहमी की कहानियां खुद फैलवाता था। उसका मकसद ये था जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन नफसियाती तौर पर हार मान ले। वो अक्सर शहरों को ये ऑप्शन देता, या तो हथियार डाल दो और महफूज रहो, या मुकाबला करो और नस्ल दर नस्ल खत्म हो जाओ। उसकी हिब्बत का ये आलम था कि कई रियासतें सिर्फ उसका नाम सुनकर ही बगैर लड़े जजिया देने पर राजी हो जाती थी। चंगेज़ खान की ये जंगी हिकमत अमलियाँ आज भी दुनिया की बड़ी फौजी अकेडमियों में पढ़ाई जाती हैं।
اس نے ثابت کیا کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں بلکہ بہترین تنظیم، تیز رفتاری اور دشمن کے ذہن کو پڑھنے سے جیتی جاتی ہے۔ یہی وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر ایک یتیم اور غلام لڑکا تاریخ کا سب سے بڑا فاتح خاقان اعظم بن گیا۔